देखिए, 2-3 बात थी इसमें। एक सबसे बड़ी बात थी कि जो पहलगांव में घटना हुआ वो जिस हिसाब से आतंकवादी लोगों ने किया, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर ट्रेनिंग कैंप चलता है उसके द्वारा किया गया। और उसके बाद इंडिया ने जो स्टेप्स लिए हैं, जो 9 उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे, उसके अब इमेजेज आ रहे हैं, उसका फोटोग्राफ्स है, और जिसको हिट करके, तो वो चीज बताना। प्लस सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, दोनों का इंटेलिजेंस है इसमें। इन टेररिस्ट को ये प्रॉक्सी वार की तरह इंडिया के साथ किया गया है। ये घटना के पीछे भी जाएंगे, ये भी बात है। तो 40 साल से ये इंडिया को, अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है न्यू नॉर्मल, अब होता है ना, अब बस हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग आपके डिजाइन को समझते हैं और अंदर जाकर के हिट करेंगे। अपने सेल्फ डिफेंस में इंडिया ने अब आगे जाकर के ये किया है, और जो वो कहा है कि आगे अगर कोई भी एक्टिविटी होगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इन सब चीजों से सेंसिटाइज करना। सर, ये एक अलग तरह की कोशिश है, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेजा जा रहा है। आपको लगता है कि जो दुनिया के देश है वो भारत का जो एक मैसेज है उसे कन्विंस हो पाएंगे? वो तो कन्विंस है। उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1-2-3 कंट्री को छोड़ दीजिए, सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में, और चीजों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जाकर के बात करेंगे, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे सारे। इसको फोर फ्रंट पे लाना कि वहाँ का जो सरकार है और आर्मी है, उसी के द्वारा ये पूरा का पूरा टेररिज्म, आतंकवाद स्पॉन्सर किया जाता है। डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं, और हमारा डेलीगेशन भी यूएई और वेस्ट अफ्रीका के कई देशों में जा रहा है। आज एमईए के माध्यम से, फॉरेन सेक्रेटरी के माध्यम से यहाँ पर ब्रीफिंग करने का काम सरकार के माध्यम से सभी डेलीगेट्स को हुआ कि किस प्रकार से भारत का पक्ष है, किस प्रकार से गए कई सालों तक भारत आतंकवाद से लड़ता आया है, और किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम पाकिस्तान के माध्यम से किया गया, और किस तरीके से उसका रिटेलिएशन हमेशा भारत के माध्यम से हुआ है। और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा पूरे देश दुनिया में फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उसको ब्रेक करने का काम भी इस डेलीगेशन के माध्यम से होगा, और सच्चाई पूरे दुनिया के सामने रखने का काम हम लोग करेंगे। जिन कंट्रीज में आपका डेलीगेशन जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, यूएई हम लोग जा रहे हैं, फिर वेस्ट अफ्रीका के अलग अलग देश, लाइबेरिया हो, सियरा लियोन हो, और उसी के साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सभी लोगों का इम्पोर्टेंस यूएन में बहुत बड़ा है। ये अपना एक वजूद यूएन में रखते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे देशों को जाकर समझाना, और इन सभी देशों से भारत का भी बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत सालों तक चलता है। एक अच्छा रिश्ता भारत का इन सभी देशों से है। तो हम लोग इन देशों को आतंकवाद किस प्रकार से पाकिस्तान फैलाने का काम कर रहा है, उसके बारे में सेंसिटाइज करने का काम इस डेलीगेशन के माध्यम से होगा। कल हमारा दल यूएई और वेस्ट अफ्रीका के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन साथों के साथ डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं, हमारे देश का, भारत का स्टैंड बताएं, और यहाँ पर एमईए के माध्यम से हर एक देश को ब्रीफिंग किया गया। निश्चित तरीके से हमारा स्टैंड टेररिज्म पे क्या है, किस प्रकार से इतने सालों तक भारत जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग की गई। बहुत यूजफुल थी। इसका इस्तेमाल जो है जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ होता है। पाकिस्तान को लेकर क्या बोला गया, उसकी जो नापाक हरकत थी, उसका जो झूठ फैला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी भी आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पूरी तरीके से ब्रीफिंग लोगों को की गई है। पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी वो है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इतने सालों तक भारत पर हमले करता आया है, अलग अलग ट्रीटीज हमने साइन की, तभी पाकिस्तान से रहा है। अलग अलग माध्यम के से, एक तो डायरेक्ट अटैक टेररिज्म के माध्यम से, पाकिस्तान इतने सालों तक 1947 से आज तक
पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने का काम करते आ रहा है। ये सब जो है कल जो हम लोग डेलीगेशन पे जा रहे हैं, अलग अलग देशों को सेंसिटाइज करने का काम इसके माध्यम से। किससे किससे मिलेंगे सर, कोई जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोग जा रहे हैं यूएई, फिर जाएंगे वेस्ट अफ्रीका के कई देश, वहाँ पर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसके बाद में मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, उनको सभी को मिलने का काम वहाँ पर होगा, उनको सेंसिटाइज करने का काम होगा। सर कुछ डोजियर भी लेकर के आप जाएंगे? सब इंफॉर्मेशन और डोजियर्स जो है मीडिया के माध्यम से हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स को दिया जाएगा। को लेके कोई हस्तक्षेप, किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने के तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाए। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ? सर जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। जो ग्रुप 6 है, जिसमें रशिया, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और एक और कंट्री आते हैं, तो उन 5 देशों में हम जा रहे हैं। और जो ब्रीफिंग बेसिक उसका कंसेप्ट यही था कि हमें उधर क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमें किस किस से मिलना है और क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और अपना भारत का पक्ष मजबूती से कैसे रखना है, इसके बारे में मिस्टर फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बड़ा ब्रीफ, बड़ा डिटेल में हमें समझाया, और जो हमारे क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने जवाब दिया, सो दैट हम जब जाएं भारत का पक्ष मजबूती से पूरी दुनिया के सामने रखें। क्या बताया सर उन्होंने, क्या क्या रखना है? क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में है वो तो आप सबको मालूम है, जो बाकी है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है तो वो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग डोजियर भी दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए आप लोग? वो हमें तैयार हो रहा है, वो हमें दे दिया जाएगा डोजियर डिटेल्स में। सर आप लोग डिफरेंट पार्टीज से हैं, तो एक वहाँ पर एक जैसा पक्ष रखना होगा, कहीं पर पार्टी लाइन तो इसमें सामने नहीं आएगी। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब हम भारत से बाहर हैं हम एक हैं, जब देश की सुरक्षा का सवाल है हम एक है, जब देश के मान सम्मान का सवाल है हम एक है। इसमें कभी दो राय ना पहले की ना कभी होंगे। बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी को लायक समझा, और ये भूलता जा रहा है कि जो तरह तरह की बातें, खासकर पाकिस्तान का मीडिया तंत्र बहुत तरह की बातें फैलाता है कि 7 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को क्या हुआ था, 23 तारीख को क्या हुआ, और उसके बाद 7 तारीख से 11 तारीख तक क्या हुआ। इसका झूठ का पुलिंदा वो पेश कर रहे हैं सारी दुनिया में। तो हमारा मुख्य काम है, और ये एक राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि सारे दल के प्रतिनिधि भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाकर वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है या वहाँ की जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव पार्टी है या कुछ सांसद है या नेशनल कोई पार्लियामेंट है, उसके सदस्यों से मिलकर, या उनकी जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, उनको बताना कि वास्तव में हुआ क्या और क्यों। भारत का शुरू से एक ही मोटो रहा है कि ये लड़ाई हमारी आवाम के खिलाफ नहीं। टेररिस्ट आए, अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज किए, हमारी लड़ाई ये टेरर के खिलाफ है और टेररिस्टों के खिलाफ है। और यही बात 9/11 के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कही गई कि वॉर अगेंस्ट टेरर। तो ये टेररिस्ट के खिलाफ है, और टारगेट जो किया गया उन्हीं को किया गया। और उस टाइम कहा भी, 7 तारीख को अगर आप देखोगे भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग है, विदेश सचिव ने कहा कि हमारे टारगेट जो थे वो पिन पॉइंटेड टेररिस्टों के हाइड आउट्स थे, न कि कोई आवाम के इलाके में। वही आवाम को
तकलीफ नहीं पहुंचाई। इतना तक कि किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर भी कोई हमला नहीं किया जब तक उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान आर्मी ने ड्रोन भेजकर या छोटे मिसाइल भेजकर हम पर हमला किया तब हमने उसका जवाबी कार्रवाई की, वो बात की बात है सर। लेकिन पाकिस्तान तो और कैसे हालात में हुए, क्या हुआ, जो वस्तु स्थिति यहाँ पर बताई गई। क्योंकि देखिए, मैं आपको साधारण सी बात बोलता हूँ। एक बार एक ताइवान की एक लेडी मेरे से मिली, मैंने बोला इंडिया की खबरें देखती हो? मैंने पूछा उससे, बोले यस वी सॉ व्हेन सुनामी टुक प्लेस। इंडियन न्यूज अपीयर्ड ऑन सुनामी डे। जो इन 7 ग्रुप्स में जा रहे हैं उनकी ब्रीफिंग की, और जब पूछा गया कि किस तरह से किस आधार पर देशों का चयन हुआ, तो बहुत प्रांजल तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन देशों में हम जा रहे हैं, करीबन 15 के आसपास, और उसके अलावा जो ऐसे 5 देश जो आगामी दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे वहां भी जा रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे देशों को लिया गया है जहां जिसकी बात अंतर्जातीय स्तर पर सुनी जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर करीबन 25 से अधिक देशों में हमारे प्रतिनिधिगण जा रहे हैं, ऐसा सरकार ने सोचा है। और बड़ी बात यह है कि सोचने वाली बात है कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीटिंग चलेगी तो पाकिस्तान जो आगामी 17 महीनों तक सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होकर रहेगा, उसकी बात वह निश्चित तौर पर रखने की कोशिश करेगा, भारत विरोधी बातचीत करेगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं वो जरूर करेगा, जैसी उसकी मनोवृत्ति है। तो अभी ये बहुत जरूरी है, हमारी सरकार ने सही समझा कि दल मत निर्विशेष विभिन्न दलों के जितने भी सांसद हैं हम सब मिलकर विभिन्न देशों में जाएं और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ के जो राजनीतिक प्रतिनिधिगण हैं, उन सबको हम नैरेटिव रखें, हमारी नैरेटिव रखें, हम अपनी वार्ता उनके समक्ष रखें और पाकिस्तान का जो ये आतंकवाद प्रमोशन का जो अप्रोच है उसकी भर्त्सना करें और हम अपनी वस्तु स्थिति को उनके समक्ष स्पष्टता के साथ रखें। तो ये लगता है कि हम सबका कर्तव्य है। और यह हम एक सूचना देना चाहते हैं कि भारत जहां तक आतंकवाद के विरोध का सवाल है, एक है। दूसरी बात, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा और मर्यादा रक्षा को बहुत सम्मान देती है। हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है, देयर इज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। एक बात पाकिस्तान में कोशिश कर रहा है मैम कि भारत ने सिविलियंस को भी निशाना बनाया और साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि बहुत स्पष्टता के साथ कि भारत ने कभी भी सिविलियंस पर अटैक नहीं किया, इस बात को हमें समझना होगा। भारत ने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, भारत ने 9 एयर बेसेस को ध्वस्त किया है और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ये बात कहना बिल्कुल निराधार है, निर्मूल है कि हमने पाकिस्तान सिविलियंस को अटैक किया। हमने बहुत प्रेसिजन के साथ, बहुत परिपक्वता के साथ अपना काम किया, बहुत ही दायित्व बोध के साथ हमने आक्रमण किया है। इस बात को निश्चित तौर पर हम भूलेंगे। और दूसरी बात, जहां तक सिंधु संधि का सवाल है, यह 1960 में ये संधि की गई थी, इंडस ट्रीटी, और करीबन विगत 2.5 वर्षों में बार बार भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को अनुरोध किया गया था कि उस संधि में परिवर्तन की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, आप आगे आए और हम संशोधन करें, मिल बैठकर बात करें। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था, ऐसा हमें बताया गया। मैम, तो ये जो अभी जहां तक इस इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, अभी बहुत प्रांजल तरीके से भारत ने कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो 26 पर्यटकों को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी हम संधि को स्थगित करते हैं, इसे दूर नहीं किया गया, इसे खत्म नहीं किया गया, इसे स्थगित रखा गया। इट हैज बीन केप्ट इन अबेयंस और यह तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि जो आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान का प्रेम है वो कम न हो। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।